ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय कि माताएं खाना बनाती हैं घर में, तो क्या वो खाना हम निकाल करके किसी को खिला करके फिर भोग लगा सकते या नहीं? तो आज हम संतोष दीदी जी के अनुभव सुनेंगे, जो रसिया से हैं। किसी ने दीदी से पूछा, दीदी, ब्रह्मा भोजन और साधारण भोजन में क्या अंतर है? तो दीदी ने कहा, भोजन हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, परंतु हम जानते हैं कि हम आत्माएँ शरीर के मालिक हैं। इसलिए जो भी शरीर में मुख द्वारा डालें, वह अवश्य ही मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाला हो। ब्रह्मा भोजन ऐसा ही भोजन है जिसमें मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर सबकी सुरक्षा की गारंटी है। ब्रह्मा भोजन और साधारण भोजन में एक तो यह आधारभूत अंतर है। इसके साथ-साथ सामग्री क्या है? कैसे बनाया गया है? किन बर्तनों में बनाया गया है? किस भावना से बनाया गया है? किस रीति से खिलाया गया है? और किस रीति से खाया गया है? इन सब बातों की शुद्धि को सामने रखकर जो भोजन बनाया जाए, उसको ही हम ब्रह्मा भोजन कह सकते हैं। चाहे हम घर पर बनाएँ, चाहे बाबा के सेंटर पर बनाएँ, लेकिन हमें बहुत ही सुंदर और पावरफुल स्थिति में बनाना है, खिलाना है, खाना है। फिर दीदी से पूछा कि दीदी, ब्रह्मा भोजन को शिव भोजन क्यों नहीं कहते हैं? तो दीदी ने कहा, परम पिता, परम आत्मा शिव के भंडारे से पलने वाले यज्ञ वत्सों को तथा घर गृहस्थ में ट्रस्टीपन की भावना से जीने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भोजन कैसा खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, किस स्थिति में खाना है, किस रॉयल्टी में रहकर खाना है, ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने सैंपल बन करके दिखाया। इसलिए ब्रह्मा भोजन नाम पड़ा है। फिर किसी ने पूछा, दीदी, शिव बाबा के भंडारे से हम भोग लगाते हैं, तो क्या वो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा खाते हैं? तो दीदी ने कहा, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज शिव बाबा है। हमें जो कुछ भी इस सृष्टि में प्राप्त है, वो सब उनसे ही तो मिला है। जड़ और चेतन सबके मालिक के रूप में उन्हें ही याद करते हैं। वह हमारा पिता भी है, परंतु है तो निराकार। और ब्रह्मा बाबा भी अब सूक्ष्म शरीर में हैं। वे भोजन का कोई स्थूल अंश स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद है, उनके प्रति आभार प्रकट कराने के लिए सूक्ष्म वतन की याद में हमें कैसे बैठना है, ब्रह्मा बाबा को कैसे इमर्ज करना है। ये जो विधि हमने सीखी है, इसमें हम दोनों को इमर्ज करते हैं। शिव बाबा को ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में इमर्ज करते, जब हम उन्हें खिलाते हैं, खाएंगे, दोनों ही नहीं, लेकिन उनके प्रति जो हमारा प्रेम और आदर का भाव है, वो भासना दोनों ही पिता स्वीकार करते हैं। और उस स्मृति से हमें तृप्ति महसूस होती है। इसलिए जो भी हमने बनाया, वह पहले भगवान के सम्मुख रखा, स्वीकार कराया, और जब भगवान ने खाया है, तो फिर वह हमारे लिए भोग हो गया। फिर पूछा दीदी से कि दीदी, ट्रांस विजन और याद में बैठकर भोग लगाने में क्या अंतर है? किसी आत्मा के निमित्त भोग लगाएंगे तो कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे? तो कहा दीदी ने कि ट्रांस विजन और याद में बैठकर भोग लगाने में थोड़ा सा अंतर यह आता है
कि ट्रांसपीजन में संदेशी खिलाने का अनुभव प्राप्त करती हैं और सूक्ष्म इशारे से संदेश देती हैं। फिर बाप दादा से वापस उत्तर प्राप्त करती हैं। याद में बैठकर भी हम स्नेहमयी और एकाग्रचित स्थिति से ईश्वर को शुद्ध भोजन का भोग लगाने के सुंदर अनुभव पा सकते हैं। ताकि जिस किसी के निमित्त हम भोग बनाएंगे तो यह ध्यान रखेंगे कि उसे क्या अच्छा लगता था। ये सब हम बाबा के माध्यम से उस आत्मा तक पहुंचाते हैं या बाबा उसे इमर्ज करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए 18 जनवरी को हम भोग बनाते हैं, उसमें थोड़ी सिंधी रोटी, थोड़ी सिंगी की सब्जी, थोड़ी मखनी दाल और कोकी बनाते हैं। ये अक्सर ब्रह्मा बाबा खाते थे। ऐसे ही अन्य दिवंगत वरिष्ठ जनों के लिए भी बनाएंगे। कहने का भाव है कि कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जो खाते थे वो। जैसे जगदीश भाई साहब का हमें पता है कि वे क्या खाते थे, तो कुछ ऐसी 2-3 चीजें प्रेम पूर्वक बना करके भोग की थाली में सजाएंगे। फिर दीदी से पूछा, दीदी कई बार घर में माता खाना बनाती हैं, भोग के लिए निकाल के रखती हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वे भोग लगाएं, तो क्या लंच बॉक्स लेकर के जाने के बाद बाबा के लिए निकाले हुए भोजन का भोग बाबा को स्वीकार करा सकते हैं? तो दीदी ने कहा, बाबा ने संदेशी द्वारा ये बोला है कि बाबा को भोग स्वीकार कराने के पहले बाबा की डिब्बी में अलग से निकाल के रख दें। विशेष परिस्थितियों में, जैसे किसी को जल्दी जाना है, तो भोग लगाने से पहले उसे दे सकते हैं। हमेशा नहीं, कभी कभार अति आवश्यकता होने पर। सेवा केंद्रों में भी अगर बहुत भाई बहनें अंत तक नहीं रुक सकते, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्लास के अंत में भोग लगाने के बजाय क्लास के शुरू में ही भोग लगा सकते हैं। भोग लग जाएगा तो सबके ले जाएंगे। क्लास के अंत तक बैठने के लिए समय नहीं, लेकिन शुरू में बैठने के लिए तो सबके पास समय होता है। इस तरह से परिस्थिति अनुसार हमें उचित समाधान ढूंढना होता है। चालू काम करना या चलाना हमारे सबसे बड़ी कमजोरी है। नियम मर्यादाएं अपनी चलाते चलाते हम खुद ही कहीं और चल पड़े। कहाँ चल पड़े? धीरे धीरे हम पश्चिमी देशों की ओर चले गए, जहां पर भोजन सामग्री को उठाया और चलते चलते भी खा लेते हैं। कहानी यहां तक पहुंची कि खड़े खड़े भी खा रहे। इसलिए परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन उपाय ढूंढें, समय निकालें और कुछ ऐसी सहज चीजें बनाएं जो विधि पूर्वक भोग लग जाए। तो ऐसे हम बाबा को भोग लगा सकते हैं। जब कोई परिस्थिति है, किसी को जल्दी जाना है, तब हम उसमें से थोड़ा सा निकाल करके उनको दे सकते हैं। बाकी रोज रोज ऐसा करेंगे तो फिर वो नियम मर्यादाएं टूटेंगी और बाबा हमसे खुश नहीं होगा। इसलिए सभी भाई बहनें, सभी माताएं इस बात का विशेष ध्यान रखें और बाबा को बड़े प्रेम पूर्वक उसको भोजन स्वीकार कराएं, ताकि वो भोजन, वो ब्रह्मा भोजन बन जाए, वो औषधि बन जाए कि जिसको स्वीकार करने से अनेक आत्माओं की बीमारियां, दुख, अशांति, समस्याएं सब समाप्त हो जाएं। इस तरह से यदि हम भोग को बनाएंगे, भोजन को बनाएंगे और फिर खिलाएंगे और खाएंगे, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो हम सभी को यही बताएंगे, सभी माताएं बहनें
इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखें। ओम शांति, ओम शांति।